स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी एडिशन के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा कन्वर्जन बताया है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, और उसका रिवर्स भी बताएं, ठीक है, कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे आना है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आना है और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे आना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी एडिशन के बारे में, ठीक है। तो लोग देखते हैं बाइनरी एडिशन में क्या क्या करना है, ठीक है। बाइनरी एडिशन, ठीक है, बाइनरी एडिशन में क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस एडिशन का मतलब ये था जोड़, ठीक है, बाइनरी का जोड़ करना है, ठीक है। अगर हमारे पास बाइनरी एग्जांपल में मान लीजिए कि 1100 है और इसको जोड़ना है 1101 से जोड़ना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, ठीक है। सिंपली अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो यहां पर अगर जोड़ देते हैं तो 1 सिंपली 1 आएगा, 0 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा। तो आप लोगों को पता है कि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बाइनरी में हमेशा 1 और 0 का ही बात होता है। इसमें 2 जो यहां पर आ जा रहा है, ये 2 गलत है। मतलब 2 का मतलब क्या कि डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा, बाइनरी फॉर्म में रहा नहीं। तो ऐसा अगर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ये तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाइनरी एडिशन में कुछ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है, तो वो डेसिमल आंसर आ जा रहा है, बाइनरी आंसर नहीं आ रहा। तो आंसर बाइनरी आना चाहिए। जो हम लोग बाइनरी एडिशन का बात कर रहे हैं, अगर ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, तो ये भी बाइनरी होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर ये n है और ये भी n है, तो ये भी n ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये बाइनरी है और अगर ये बाइनरी है तो ये भी बाइनरी आना चाहिए, ठीक है। अगर ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो ये भी डेसिमल ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा समझते हैं। फॉर्मूला नहीं, बस रूल थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। एडिशन का रूल है, ठीक है, रूल समझ लीजिए थोड़ा इसका, ठीक है। क्या इसको रूल करने का क्या तरीका है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक है कि अगर 0 है और +0 करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो 0 आएगा। ये आप लोगों को पता है, सिंपल है, शुरू से चलता ही आ रहा है, ठीक है। अगर वो 1 है और 0 ऐड करते हैं तो 1 आएगा, सिंपल है। अगर 0 अगर ऐड कर दिया 1 तो 1 आएगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आता है क्लियरेंस, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है, ठीक है। अब यहां से 1 है +1 है, ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो आता है 2, ठीक है। क्या आता है? 2 आता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, यहां पर समझने के लिए एक और चीज रखा हुआ है, ठीक है, कि अगर हम इस फॉर्म में चलते हैं 11, ठीक है, तो बस एक हम नोट लिख देते हैं, रूल लिख देते हैं, वर्किंग रूल के साथ ही चलेंगे ये, ठीक है। वो क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला बना देते हैं हम, ठीक है, कि क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ये 1 और 1 जब आएगा वहां पर तो क्या होता है, ठीक है। अब सिंपली देख लीजिए, एक हम कॉलम बनाएंगे 1 का और एक हम लोग कॉलम बनाएंगे, ठीक है, 1 नहीं 0। 0 में क्या है, 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। ये 4 0 लिख दिए हम लोग। 4 लेके इसलिए चल रहे हैं, ठीक है। क्यों चल रहे हैं वो थोड़ा बाद में बताएंगे, 4 लेके क्यों चल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 में आ जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। फिर आते हैं 2 में, तो 0 0 1 1, सॉरी 1 1 नहीं 0, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं। चलिए इसको हम जल्दी से लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए लिख लिए यहां तक हम 1 से लेकर के 15 तक। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। पिछला वीडियो में बताए थे कि हेक्साडेसिमल वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के 15 तक होता है। तो यहां देखिए 0 से लेकर के 15 तक हम यहां पर नोट कर दिए हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये बाइनरी नंबर जो यहां पर लिखे हैं हम लोग 0 से लेकर के 15 तक का वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, कि ये डेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर वहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर के 15 तक जाता है। तो ये डेसिमल नंबर है, यहां तक 15 तक। डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। 15 तक का बाइनरी नंबर डायरेक्ट लिख दिए। 15 का बाइनरी नंबर होगा तो 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि अगर यहां पर 1 1 करके अगर 2 आता है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि अगर 1 1 करके 2 आता है तो इसको फॉर्म थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर, ठीक है। यहां फॉर्म क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। अगर यहाँ 1 + 1 2 आ रहा तो 2 का वैल्यू सबसे पहले देख लीजिए, 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। 2 का वैल्यू आ रहा है 0 0 1 0 आ रहा है। 2 का वैल्यू कितना आ रहा है
1 प्लस 1 अगर करते हैं तो 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 0 1 0 आ रहा है। अगर ये 0 0 नहीं भी लिखते हैं तो सिंपली क्या है कि 1 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 0 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ समझने वाला बात है कि 1 जो 0 आ रहा है ये डबल है, मतलब कि टेंस में मतलब कि इधर इकाई है और इधर दहाई है, ठीक है, कि 10 आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग जो पुट करेंगे, जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे हम लोग? यहाँ पर 0 पुट करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 0 उठा के लिख दिए और 1 हम लोग जानते हैं कि 1 जो हमारा होता है 1 कैरी बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 जो बचेगा 1 कैरी बचेगा, ठीक है, हाथ में बचेगा कैरी, ठीक है। ये आप लोगों को समझाना था हमको बहुत ही अच्छे से, ठीक है। 1 प्लस 1 करते हैं तो याद रखिए यहाँ पर 2 आएगा, सिंपली है कि 2 आएगा। और 2 का वैल्यू यहाँ देख लीजिए, 2 का वैल्यू कितना आता है? 2 का डेसिमल नंबर अगर तोड़ेंगे यहाँ से, 2 का डेसिमल नंबर अगर तोड़ते हैं 2 से 1 और वैल्यू क्या बचेगा? 0, ठीक है। तो इधर से इधर अगर जाएंगे तो 1 और 0 ये एक डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, सॉरी बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। तो 2 का बाइनरी वैल्यू आता है 10, 2 का बाइनरी वैल्यू 10 आता है, ठीक है। तो 2 का जब बाइनरी वैल्यू 10 आता है तो यहां पर क्या करना है आपको? 10 की जगह पर क्या पुट करते हैं? जैसे कि हमको 10 लिखना है, ठीक है, तो वैल्यू में क्या पुट करेंगे? सबसे पहले 0 पुट करेंगे और हाथ में 1 बच जाएगा, कैरी बचेगा, ठीक है। ये अगर क्लियर आपको समझ में आ रहा है तो आगे हम आराम से बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं एडिशन की तरफ, ठीक है। एडिशन मतलब जोड़ की तरफ चलेंगे, ठीक है, कि बाइनरी को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 0, ठीक है। इसको जोड़ना है हम लोग को 1 0 1 0 के साथ, सॉरी 1 0 0 के साथ जोड़ना है, ठीक है, 1 0 0 के साथ जोड़ना है। सिंपली कि 1 0 0 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ना कैसे आपको पता है? 0 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब देख लीजिए 1 और 0 के साथ क्या होता है? 1 अगर 0 से जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा, 0 0 के साथ क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 1 के साथ क्या आएगा? पहले तो 0 पुट कर देंगे, ठीक है, 0 पुट कर दिए, ठीक है। अब हाथ में क्या बच गया? यहाँ पर 1 कैरी बच गया, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। सिंपली ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखा जाए सिंपली अगर इसको प्रूफ करना है तो सिंपली आप देख लीजिए कि 1 0 1 0 का वैल्यू कहां से आया? इसमें से 1 0 1 0 का वैल्यू कहां से आया? यहां से आया, ठीक है। 1 0 1 0 का वैल्यू यहां से आया 10, ठीक है, 10 का वैल्यू आया। उसके बाद यहां पर ये वैल्यू कहां से आया? तो ये वैल्यू आया 8 से, है ना, ये 8 है, ठीक है कि नहीं है। अब अगर इन लोग दोनों को जोड़ देते हैं 10 और 8 18 होता है कि नहीं? सिंपली 18 होता है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? बाइनरी निकाल के देख लेते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। सिंपली फॉर्म है, कोई लंबा लोचा नहीं है, सिंपल हम ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 18 है, 18 का हम लोग क्या निकालते हैं? बाइनरी नंबर निकालेंगे, सिंपली बाइनरी नंबर निकालेंगे। और बाइनरी नंबर किससे निकालते हैं? बेस वैल्यू 2 से निकालते हैं, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जो हम लोग बाइनरी कन्वर्जन बताए थे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 9 18 बच गया 0, ठीक है, 2 4 8 बच गया 1, ठीक है, 2 2 4 बच गया 0, ठीक है, 2 1 2 बच गया 0। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इधर से चलेंगे इधर की ओर, 1 0 0 फिर 1 और फिर 0। क्या ये डेसिमल वैल्यू आ रहा है? 18 का डेसिमल वैल्यू क्या यहाँ पर वही लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए 1 0 0 1 फिर 0। क्या ये आंसर है? अगर ये आंसर आ रहा है तो आंसर प्रूव हो चुका है। अगर आपको समझ में आ रहा है क्लियर तो आपका आंसर क्या हो गया है? प्रूव हो चुका है। आप क्लियर, आप आराम से देख सकते हैं, अब पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा स्क्रीन आप देख लीजिए, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे यहाँ से, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे एडिशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 4 1 है, ठीक है, सिंपली समझा सकते हैं हम, 4 1 में समझा सकते हैं। और यहाँ से 1 0 0 1 समझा सकते हैं, ये अच्छे से समझा सकते हैं। इसमें और अच्छे से देखिए, ठीक है, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हार्डली देख लीजिए, 1 और 1 के साथ जोड़ते हैं, 1 और 1 के साथ जोड़ेंगे अगर तो उसका क्या लिखेंगे? इसमें 10 तो होता है, लेकिन जी लिखते क्या है? 0 लिखते हैं,
जीरो पुट कर देते हैं, 1 क्या बचता है, कैरी में बचता है, ठीक है। यहाँ पर 1 कैरी में बच गया, ठीक है। 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो बैठाना होगा, क्योंकि 1 के साथ 1 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, लेकिन बिठाते क्या है, जीरो बैठाते हैं, क्या बचता है, हाथ में कैरी 1 बचता है। फिर यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर से जोड़ेंगे तो फिर जीरो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 आएगा, तो यहाँ क्या बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे। फिर एक बच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक बच रहा है, फिर से 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे और फिर 1 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर 1 को जोड़ेंगे 1 के साथ, फिर 1 को जोड़ेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1 1 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जो वैल्यू होता है 11 होता है, 3 का वैल्यू 11 होता है, वो भी प्रूफ करेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे 11, ठीक है। अब देखिए सिंपली 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना बैठाना होगा, जीरो बैठाना होगा, और हाथ में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और फिर 1 को 1 से ज्यादा जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, फिर हमको क्या बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं, सिंपल बात है। अब थोड़ा गौर से सोचिए यहाँ पर, ठीक है। 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या बैठाना पड़ेगा, 10 होता है कि नहीं होता है, 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 1 जोड़ेंगे इसमें तो 11 हो जाएगा, सिंपल ही बात है कि 11 होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पर 10 कहां से लिखे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 10, ठीक है, 10 तो 10 लिख दिए, ऐसे तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 11 लिख देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अगर ये आंसर सही है तो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग आंसर प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब सिंपली ये इसका जो वैल्यू क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या है, 15। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1001, ठीक है, 1001 का वैल्यू आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। 15 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा 24, ठीक है। 15 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो अब 24 का हम लोग आंसर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 24 को हम लोग वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितना आता है, 2 से, 2 1 2, 0 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। 2 6 12, फिर बच गया 0, 2 3 6 बच गया 0, ठीक है। फिर 2 1 2 बच गया 1, ठीक है। अब वैल्यू देखिए 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारा बाइनरी वैल्यू है कि नहीं, ये हमारा वैल्यू है, और वही वैल्यू यहाँ देखिए मैच कर रहा है 1 1 0 0 0, ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर क्या है, आंसर प्रूफ है, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग बना रहे हैं, ऐसा बना के आप चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आंसर गलत क्यों आएगा, आंसर तो यहाँ पर सही है ना, फॉर्मूला सही है, जब फॉर्मूला सही होगा तो आंसर भी सही आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, अगर ये पता है तो आपका आंसर भी सही आएगा, कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला से बनाइए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगला जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सब्सट्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और जल्द लौटेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।